بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، معزز اور فاضل اراکین ایوان، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان بھارتی جارحیت کے مقابلے میں محاذ پر ہے۔ ہندوستان نے مساجد پر، مدارس پر اور سویلین علاقوں پر راکٹ داغے، ہمارے بھائی شہید ہوئے، بہنیں شہید ہوئیں اس میں، لیکن پاکستان کی فوج نے چاہے بری افواج ہوں چاہے فضائی افواج ہوں، اور جس خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ دفاع کیا ہے، میں ان حالات میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں آج یوم دفاع وطن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمام ائمہ و خطباء سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں۔ جو بھی پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کے موقف کو اس وقت اجاگر کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس دیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، بہت بڑا، جہاں پاکستان کے عوام بھرپور طور پر اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے اور پاکستانی موقف کو اجاگر کریں گے، اور پھر 15 مئی کو کوئٹہ میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور پورے بلوچستان کا عوام اس میں اپنی یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ حکومت نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ نوجوان نام لکھوائیں شہری دفاع کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس انصار الاسلام کا شعبہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے انصار الاسلام کے شعبے کو شہری دفاع کی ذمہ داریوں کی ہدایات دے دی ہیں۔ جہاں جہاں بھی خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پاکستانی شہری متاثر ہوتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا، ان کو طبی امداد مہیا کرنا، ان کو ریلیف دینا، جو بھی ممکن صورت ہو ایک عام شہری کے ہاتھوں، انشاءاللہ ہم وہ کردار ادا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہندوستان نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، اور میں پورے ایوان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے، تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے جو بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتا ہے،
हुकूमत पाकिस्तान के दबाव में भी रहता है, मैं ये तजवीज़ करूँगा कि इस तसादुम का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए और मदारस के हवाले से जो कमिटमेंट्स आपने की हैं, जो कानून-साज़ी आपने की है, मेरी गुफ्तगू को महज सियासी बात न समझी जाए, बल्कि हकीकी मानों में ये एक संजीदा सवाल है जो आपके लिए भी है, आपने भी उसको तय करना है, गवर्नमेंट ने भी उसको तय करना है और दुनिया को दिखाना है कि हम एक हैं। अगर मैं मुल्क की मफाद में और मुल्क की दिफा में आपके साथ एक सफ़ में खड़ा हूँ तो फिर आपको भी मेरे साथ एक सफ़ में खड़ा होना होगा। ताउन वो दो तरफ़ा मुआवनत का नाम है, एक तरफ़ा मुआवनत का नाम नहीं है। हम अपने ताउन और शाना बशाना लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पता नहीं आप दीनी मदारस को कब अपने पाकिस्तानी समझेंगे और कब पाकिस्तानी के तौर पर आप उनके साथ रवैश इख्तियार करेंगे। जनाब स्पीकर, मेरी गुफ्तगू को तनकीद न समझा जाए, मेरी गुफ्तगू को तजवीज़ समझा जाए। मैं बड़ी नेकनियती के साथ पूरे ऐवान की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। भांत भांत की बोलियां, फिर आज सोशल मीडिया है, हर शख्स आज़ाद है जो चाहे कहे, ये इसकी मैं हौसला शिक नहीं करूँगा और ये ज़रूर कहूँगा कि ये जंग है। जंग में फूल नहीं बखेरे जाते, जंग में आग बरसती है। और ये मैं नहीं कह सकता कि हमारी इस जंग की सतह क्या है। क्या सिर्फ हम एक दूसरे को धौंस धमकियों तक महदूद रखना चाहते हैं? हम छोटी मोटी कार्रवाई करके और बस यहाँ तक रखना चाहते हैं? इससे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम कश्मीर की सरजमीन आज़ाद करा सकेंगे? इसमें हम कुछ पेशरफ्त उसमें कर सकेंगे? ये सारी हिकमत अमली हुकूमत के ऐवानों में जहाँ बनती है ये वही बता सकेंगे। और मैं हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा भी नहीं कर रहा कि आपकी जंगी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि जंग लड़ने वाला ख़ुद अपनी जंग की हिकमत अमली उस वक्त के लिए ख़ुद बनाया करता है और उसमें अगर उसको अफशा किया जाए, उसको पब्लिक किया जाए तो उसके नुकसानात भी हुआ करते हैं। लेकिन सियासी लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थी, मुल्कों का दौरा उनको करना चाहिए था। हमें चाइना को बड़ी मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए था, हमें सऊदी अरब को एंगेज करना चाहिए था, हमें ईरान को एंगेज करना चाहिए था, हमें मुत्तहिदा अमारात को एंगेज करना चाहिए था, हमें अफ़गानिस्तान को भी एंगेज करना चाहिए था। हमने अपने पड़ोसी ममालिक में भी आज तक वो सफारती सरगर्मियाँ नहीं दिखाई हैं कि जो इन दिनों का हक है। तो इस हवाले से क्या हमें बताया जा सकेगा कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सफारती जो कोशिश है वो क्या है, किस हद तक हैं और पाकिस्तान की कौम को वो इस हवाले से किस हद तक मुतमईन कर सकते हैं? कम अज़ कम मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान के इस वक्त तक मैं सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। जनाब स्पीकर, इस बात को भी वाशगाफ किया जाए कि जहाँ फ़लस्तीन में इसराइल जारहियत कर रहा है, आम शहरियों को कत्ल कर रहा है, 60,000 तक फ़लस्तीनियों को वो कत्ल कर चुका है, गज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, लोग बेघर हैं, कैंपों में जाते हैं तो वहाँ पर भी बमबारी। और आज शायद वज़ीर दिफा साहब हमें बेहतर बता सकेंगे कि क्या इसराइली दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हवाले से यहूद व हनूद का इत्तेहाद
भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए कि हम दोनों के बारे में एक ज़बान इस्तेमाल करें, एक गुफ्तगू करें। जब उस पर तफावत आता है तो फिर आम आदमी के अंदर सवालात पैदा होते हैं। ये वक्त है कि हम अपने दिफाई इदारों को मजबूत करें, उनके पुष्ट पर खड़े हों। हर चंद के हमारे मुल्क में हमारे आपस में इख्तलाफात हैं। उधर हुकूमत बैठी है तो इधर हिज़्ब इख्तलाफ है। माना ये कि हुकूमत की सोच और होती है, हिज़्ब इख्तलाफ की सोच और होती है, लेकिन आज हम मुल्क के लिए एक हैं। मुल्क की वहदत के लिए हम एक सफ़ हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट से गिले हैं, शिकवे हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जब वतन अजीज़ का सवाल आएगा तो वतन अजीज़ के मामले पर वो हमें अपने से आगे पाएंगे, पीछे नहीं देखेंगे। मौलाना साहब गुजारिश, मैं यही सोचता हूँ कि सोशल मीडिया हो, हमारे इनफरादी तौर पर बहुत से लोग इस किस्म के कुछ पोस्टें लगा रहे हैं जिससे कि वो जंग को मजाक समझते हैं। फौज पर बड़ा नापसंदीदा किस्म का तबसरा उनका होता है। इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और इस प्रोपेगेंडे पर हुकूमत को कदगन लगाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मुल्क के अंदर भी अमन व अमान का मसला अपनी जगह पर मौजूद है, बलूचिस्तान में भी, KP में भी। उसके लिए हम क्या सफारती कोशिशें कर रहे हैं, कौन सा ऐसे हिकमत अमली हमने बनाई है कि हम मुल्क के अंदर कम अज़ कम फ़ौज को जंग से निकालें और महाज की तरफ उनको मुतवज्जह करें ताकि भारत की जारहियत के मुकाबले में मुल्क का दिफा हो। हमने क्या जवाब दिए हैं उसको आज तक उनकी जारहियत के, अभी तक कौम पर कोई ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। हमने उसके मुकाबले में उनका क्या नुकसान किया है, अब तक कौम पर ये बातें वाज़ेह नहीं हैं। तो हमारे वज़ीर दिफा साहब माशाअल्लाह इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, पीपल्स पार्टी के हमारे अकाबिरीन भी मौजूद हैं, हुकूमत के लोग भी आज मौजूद हैं। किसी को तो अपना दुखड़ा कुछ सुनाने का मुझे मौका मिल गया, तो इस ऐवान को ज़रा संजीदा लेना चाहिए। आज के वक्त में भरपूर हमारी यहाँ पर नुमाइंदगी होनी चाहिए, वज़रा की यहाँ मौजूदगी ज़रूरी होती है। हुकूमत जो बात करती है आपसे मुखातब होती है, लेकिन उसका खिताब आपके वास्ते से ऐवान की तरफ होती है, हुकूमत की तरफ होती है। और अगर हुकूमत में कोई सुनने वाला ही ना हो, कोई ज़िम्मेदार उसको रिस्पांस करने वाला ना हो, तो फिर ज़ाहिर शिकायतें पैदा होती हैं। हमें इस वक्त इन तमाम कमज़ोरियों से बचना चाहिए और एक ताकतवर पाकिस्तानी पार्लियामेंट का किरदार हमें अदा करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया।